अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मंजिल भाई शराज खान के ना सिर्फ अगले व्लॉग में बल्कि एक व्लॉग सीरीज़ में आप सबका खुशामदीद। जी हाँ, हम जा रहे हैं हवाओं के दर गवादर, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव मालूमाती और सीनरिक आपको व्यूज़ और वीडियोस देखने को मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे टूर में जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा 2 दिन का टूर होगा, इसमें हमारे साथ होंगे रेहान भाई हाथ हिला दें काइंडली। और जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब इन्हें जानते हैं। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अल्लामा मौलाना हज़रत मंसूर भाई ड्राइविंग सीट पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये जो हमारा फ़िलहाल जो वीडियो, ये जो व्लॉग होगा, ये हमारा व्लॉग होगा एक गाइडलाइन की तरह। और किस तरीके से हम आपको बताएंगे कि आपको अगर गवादर जाना है तो किन किन जगहों से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से मेन सिटीज़ आपको बीच में मिलेंगे, कहाँ रुकना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एहतियात क्या करनी है, सामान क्या रखना है, क्या नहीं रखना, और कहाँ ब्रेकफास्ट करना है, कहाँ से पेट्रोल लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस गाइडलाइन में देंगे। इसके अलावा हम आपको रास्ते के सीनरिक व्यूज़ भी दिखाएंगे, जिसमें हिंगोल नेशनल पार्क आ जाएगा, कुंड मलीर का बीच आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमें ज्वाइन करा है अभी फराज भाई ने। फराज भाई हाथ हिला दें ज़रा। और ज़की भाई ने भी हमें ज्वाइन करा है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। कराची से गवादर तक का सफ़र तकरीबन 630 किलोमीटर है, जो कि 8 घंटे में तय किया जा सकता है। मगर ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप रास्ते के दिलफरेब मनाजिर देखने के लिए ना रुकें, लिहाजा 11 से 12 घंटे लग सकते हैं। हम सुबह 6 बजे हैदराबाद से और तकरीबन 9 बजे वाया हब चौकी के रास्ते कराची से विंदर पर रुके। विंदर बलूचिस्तान का ज़िले लसबेला की एक यूनियन काउंसिल है, जो कि कराची से 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको आखिरी बाइकों का पेट्रोल पंप मिलेगा। यहाँ से फ्यूल फुल करवा लें, क्योंकि अब दूर दूर तक कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अपने साथ ज़रूरत का हर सामान रखें, खुसूसन फर्स्ट एड बॉक्स, रस्सी, एक स्पेयर टायर, खाना, और अगर गर्मी है तो बर्फ़, जितना मुमकिन हो सके पानी अपने साथ ज़रूर रखें। भाईजान, ये सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए विंदर, और ये बलूचिस्तान का इलाका लग चुका है, आपको दिखाया था हमने गेट पे। और दूसरा ये कि विंदर जो है ये लसबेला का यूनियन काउंसिल है, यूसी है। यहाँ का ग्रिड स्टेशन बड़ा मशहूर है। दूसरा ये कि ये जगह जो है वो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन भी होती है, बिजली बनती है। 0.3 मेगावाट बिजली यहाँ से इस इलाके में बनती है, सप्लाई होती है। तो भाई अब विंदर आ गए हैं। अब विंदर से आगे जो है वो 0 पॉइंट तक हमें जाना है। ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी सुन लो यार। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सब झूठ बोल रहा है ये, झूठ। भाई अब यहाँ से आगे 0 पॉइंट है, तकरीबन 10 मिनट और लगेंगे। तो अब 0 पॉइंट पे आपसे फिर मुलाकात करेंगे। भाई विंदर से तकरीबन 53 किलोमीटर का सफ़र तय कर अब हम आ गए 0 पॉइंट पे। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है कोयटा वाया खुजदार होता हुआ। और यहाँ से जब हम इसको टर्न लेंगे तो भाई ये रास्ता जा रहा है गवादर के लिए। बीच में बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आएंगे। यहाँ तक के लिए आपके लिए नसीहत ये है कि यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो इसके आगे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, न कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई पंप नहीं है। अपना सामान खुद साथ लेकर आएँ, फ्यूल को जो है वो अच्छी तरह चेक कर लें। और यहाँ से आगे के जो असल में जो रास्ता है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ के बाद की सीनरी जो है ना वो देखने वाली है। तो आइए अब यहाँ से हम अपने पकड़ते हैं सीधा मकरान कोस्टल हाईवे की तरफ। मकरान कोस्टल हाईवे से 132 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप पहुंचेंगे कुंड मलीर के साहिल पर। अलबत्ता रास्ते में मड वोल्केनो, हिंगलाज माता का मंदिर वगैरह ये चीज़ें भी आएंगी, लेकिन हम लोग यहाँ वक्त को गनीमत जानते हुए नहीं रुके। कुंड मलीर का समंदर साफ शफाफ और पहाड़ों के दामन में घिरा हरे रंग का समंदर है।
इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत समंदरों में होता है। कुंड मलीर का इलाका हिंगोल नेशनल पार्क के इलाके में आता है। याद रखिएगा, 0 पॉइंट से अब गवादर तक पूरे मकरान कोस्टल हाईवे पे सिर्फ यूफोन के सिग्नल आपको मिलेंगे और दूसरे नेटवर्क मेन शहरों में आपको मिलेंगे। भाई फाइनली 132 किलोमीटर फ्रॉम 0 पॉइंट मकरान कोस्टल हाईवे का सफ़र तय कर फाइनली अब हम आ गए कुंड मलीर बीच, और बहुत ही हसीन खूबसूरत साफ़ सुथरा बीच। भाई बराए मेहरबानी इसको कराची के सी व्यू वाला हाल मत करना यार। बहुत खूबसूरत समंदर है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन पानी हो रहा है और बहुत इंजॉय, बहुत मज़ा आ रहा है। गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ तक आने के लिए बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा। अगर इतनी खूबसूरत ब्यूटी से आपको लुत्फ़अंदोज़ होना है तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा। और आए यहाँ के शॉट्स आपको दिखाते हैं मज़ीद। कुंड मलीर के बाद जो अगला शहर आएगा वो ओरमाड़ा होगा। कुंड मलीर से ओरमाड़ा के दरमियान जो नज़ारे आप देखेंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी के हसीन नज़ारे होंगे। और अगर आप पहली मर्तबा इस रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं तो अपने दिल को थाम लें, क्योंकि अलग ही अजाइबात आपको देखने को मिलने जा रहे हैं। उनको देखकर खुदा की वहदानियत और हम्दो सना आपके लबों पर खुद ब खुद जारी हो जाएगी। भाई अगर ये वाला व्यू छोड़ दिया ना आपने तो समझ लें पैसे वसूल ही नहीं है आपके। ये व्यू देख लो, पैसे वसूल हो गए भाई, पैसे वसूल हो गए। क्या व्यू है कसम से। ये देखो जितने भी पहाड़ हैं ना, ये सारे पहाड़ हवा ने तराशे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर ये डिज़ाइन बना है। देखिए केव्स नुमा, गार नुमा क्या मंजर पेश कर रहे हैं, कसम से आउट क्लास। फराज भाई ये रोड का दिखाएं आप ना, नेचुरल कॉन्स हैं। नेचुरल कॉन्स देखें, ये चेक करें आप। और सन्नाटा देखें, पूरे हाईवे के ऊपर सिर्फ हम 4-5 लोग नज़र आ रहे हैं और परिंदा तक नहीं है। और ये व्यूज़ चेक करें, वाह वाह क्या खुदा तेरी कुदरत है। वो सामने हरा समंदर देखें और इन पहाड़ों को देखें आप। चलें आगे चलते हैं। ये नज़ारे आपकी आंखों को लुभाते ही रहेंगे कि इतने में आपके सामने आ जाएगी प्रिंसेस ऑफ होप। अब इनकी क्या कहानी है, आइए सुनते हैं। भाई ये मेरे पीछे जो स्टैचू नज़र आ रहा है ये कहलाता है प्रिंसेस ऑफ होप, उम्मीद की मलका। इसको प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया था एंजेलिना जोली, हॉलीवुड एक्ट्रेस, जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने जब इसको विज़िट करा तो देखा कि भाई ये एक मुजस्मा खड़ा हुआ है किसी के इंतज़ार में, उम्मीद में, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया प्रिंसेस ऑफ होप का। तो देखें कितना खूबसूरत है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल और हवाओं के ज़रिए जो है ना, हवाओं के रुख से ये बना हुआ है। और आप इसकी ब्यूटी चेक करें, क्या खूबसूरत सीन है इसका, ज़बरदस्त। आप क्या समझ रहे हैं ख़त्म नज़ारे? अरे भाई शुरू हुए हैं अभी। प्रिंसेस से आगे 8 किलोमीटर के बाद आएगा बूजी टॉप। ये एक पहाड़ की ऊंचाई पर एक पास है, बूजी पास। ये सतह समंदर से 1063 फुट बुलंद है और इस टॉप से पूरा हिंगोल नेशनल पार्क दिखता है। कहते हैं कि लाखों बरस कबल ये इलाका समंदर की तह में था। वैसे मॉन्यूमेंट्स देखकर तो ऐसा ही लगेगा जैसे लाड़काना में मोहिंजोदड़ो के बाक़ियात हैं। अलबत्ता ये ज़िंदगी के दिलफरेब नज़ारे होंगे और सफ़र एडवेंचरस से भरपूर होगा। बूजी टॉप के बाद अब आपकी मंजिल होगी ओरमाड़ा शहर।
अब लैंडस्केप थोड़े कम होंगे और प्लेन्स आ जाएंगे। रास्ते में मियाना कद के पहाड़ भी मिलेंगे, मुल्तानी मिट्टी के पहाड़ भी मिलेंगे, जिससे उमूमन ख़वातीन का कॉस्मेटिक्स भी बनता है। सफ़र के लुत्फ़ को दोबारा करने के लिए अगर कोई सुरीला साथ हो तो क्या ही बात है। सजना फरियादाने मेरे दिल दा सोना ककवेड़ा दर्दानू दीवाना लबे आए। जी तो दोस्तों 77 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद दूसरी टॉप से ओरमारा तक हम आ चुके हैं। ओरमारा अभी गवादर में और टाइम लगेगा जाने में। ओरमारा सिटी के बारे में थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि ये पाकिस्तान की यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट नेवल बेस है, जिना नेवल बेस। और यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट जब सिंध को फतह करने के बाद यहाँ पर आया था तो उसने यहाँ पर आने के बाद स्टे किया था, इस हाईवे को लिंक किया था। लिंक करने के दौरान उसका एक जनरल ओरमोज जो था वो यहाँ पर मर गया था। ये बात तकरीबन 400 BC की है। उस ओरमोज के नाम से इस जगह का नाम पड़ा था ओरमारा। तो अब निकलते हैं आगे। ओरमारा से गवादर तकरीबन 285 किलोमीटर है। हमें ओरमारा से निकलते हुए मगरिब हो गई, यानी कराची से ओरमारा हम तकरीबन 10 घंटे में पहुँचे। अगर हम गवादर जाते तो तकरीबन रात के 10 या 11 बज जाने थे और तमाम दोस्त काफ़ी थक भी गए थे। तो लिहाजा फ़ैसला ये हुआ कि पसनी में रात गुजारकर अर्ली मॉर्निंग गवादर की तरफ निकलेंगे। तो चलें थोड़ा आप भी आराम कर लें। तो आपसे होती है सुबह पसनी शहर में मुलाकात। भाई इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान के शहर, छोटे से शहर पसनी के अंदर। जी हाँ, वही पसनी शहर जहाँ से ईद के चांद की सबसे ज़्यादा शहादतें मौसूल होती हैं। और छोटा सा एक शहर है, बहुत मकसद फैसिलिटेटेड तो शहर है। यहाँ पर आपको बुनियादी जो है ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम निकल रहे हैं गवादर की तरफ। हम कल और रात लेट हो गए थे तो इस वजह से होटल के अंदर स्टे किया और गवादर ओरमारा से यहाँ तक का हमने 167 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अब हम जा रहे हैं तकरीबन 120 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट सफ़र करके गवादर की जानिब। और इस शहर में एज सच अट्रैक्शंस तो कुछ नहीं है, लेकिन गवादर में चल के आपको ज़रूर दिखाएंगे कि वहाँ क्या है। तो चलिए। बिलाखिर 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय कर आप गवादर आ ही गए। गवादर शहर के मुताल्लिक जितना सुना इससे कई खूबसूरत पाया। यहाँ की आबो हवा पुरसुकून, शहर के दोनों तरफ समुंदर, मोहब्बत करने वाली आवाम और पुरअमन लोग, पहाड़ों के दामन में गवादर का खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम और बहुत कुछ जो कि आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे। इस सफ़रनामे में जो कि हैदराबाद से शुरू हुआ था और गवादर पर ख़त्म हुआ, बस इतना ही था। जाते जाते अपने खूबसूरत अर्ज़ पाक के लिए अहमद नदीम कासमी की दुआया नज़म कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को भी गुज़रने की मजाल न हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वक़ार वतन और उसके हुस्न को तशवीशे माहो साल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर।